नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। नवादा लोकसभा सीट 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदला हुआ है। नवादा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। पर क्या आपको पता है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नवादा की सीट को शर्तों के साथ भाजपा को वापस किया है। जी हां, हमारे विश्लेषण के अनुसार यही मालूम होता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के पास कुल 6 सीटें थी, मगर इस बार 5 सीटें ही मिली हैं। इससे एक सीट नवादा शामिल नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा की सीट भाजपा के पास थी, तब गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने थे। फिर 2019 में यह सीट लोजपा को मिली। उस वक्त चिराग पासवान ने लोजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद सूर्यभान सिंह के भाई चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया था। इस सीट से चंदन सिंह चुनाव जीते थे, मगर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पासवान परिवार और पार्टी दोनों का ही बंटवारा हो गया। तब सूर्यभान सिंह और उनके सांसद भाई बाकी सांसदों के साथ चाचा व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हो गए थे। पार्टी में टूट के बाद पटना में भूतनाथ रोड स्थित सूर्यभान सिंह के घर पर ही चाचा पशुपति पारस के गुट की बैठक हुई थी। उसी बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसदीय दल का नेता चुना गया था। चिराग इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ने में सूर्यभान सिंह की अहम भूमिका रही है, और सूत्रों के अनुसार यही वजह है कि इस बार जब एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी और जैसे ही नवादा सीट की मांग चिराग से की गई तो उन्होंने अपनी शर्त रख दी, जिसके बाद भाजपा ने भी अपने ही पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाने पर हामी भरी। भाजपा के सामने चिराग के शर्त रखे जाने के मामले पर राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि सूर्यभान सिंह अगर उस वक्त पशुपति कुमार पारस का साथ नहीं दिए होते तो लोजपा का बंटवारा नहीं हुआ होता, परिवार भी अलग होने से बचा रहता, पर ऐसा नहीं हुआ। उस दरमियान चिराग के खिलाफ उनके ही चचेरे भाई व समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज ने भी बड़ा ही अटपटा बयान दे दिया था। इस कारण से चिराग पासवान सभी से चिढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी भूमिहार बहुल नवादा की सीट को अपने पास रखना चाहती थी। इसी उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा और लखीसराय में रैली भी करने गए थे। एनडीए के अंदर बिहार के लिए हुए 40 सीट के बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। इस कारण केंद्रीय मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पशुपति कुमार पारस की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि उनको मिलाकर सभी 5 सांसद एक साथ हैं, लेकिन वैशाली की सांसद वीणा देवी पहले ही चिराग के पास चली गई थी। खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर भी चिराग के आगे पीछे दिखते रहे। इन दोनों ने पहले ही पारस का साथ छोड़ दिया। फिर भतीजे प्रिंस राज भी चाचा को छोड़ अपने जुगाड़ में लगे रहे। इन सब के बीच सूर्यभान सिंह अपने भाई व नवादा से सांसद चंदन सिंह के लिए भाजपा से टिकट लेने की कोशिशों में जुटे थे। इस पर राजनीति के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि भाई या पत्नी के लिए वो लगे जरूर थे, पर नवादा सीट से भाजपा अपने पार्टी के नेता विवेक ठाकुर को टिकट दे चुकी है, क्योंकि वो शुरुआत से ही वहां लगे हुए थे। खैर, अभी तक जितनी भी ये स्टोरी बन रही है, जितनी भी ये कहानी बन रही है, उससे यही मालूम होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान सूर्यभान सिंह से बदला लेना चाहते थे, और इस बदले की आग में उन्होंने अपने चाचा की पार्टी को भी झोंक दिया। लेकिन आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।